तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करें इम्यूनोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी के साथ। अपना है इम्यूनोलॉजी के सीरीज़ स्टार्ट करें। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्री क्या है इसकी। तो थ्यूसाइडिस जो थे एक ग्रेट हिस्टोरियन थे पेप्लोसोमा वॉर के टाइम। उन्होंने बताया कि किस तरह से प्लेग जो है वो फैला हुआ था एथेंस में 430 BC में। और इसके अलावा उन्होंने ये चीज़ भी बताई थी कि ऐसी नर्स या ऐसे पीपल्स जो एक बार क्या है प्लेग के कांटेक्ट में आ चुके हैं, वो दोबारा सेकंड टाइम उनको क्या है वो डिजीज़ नहीं हो रही थी। फर्स्ट टाइम इन्होंने इस तरह साइंटिफिक तरीके से इन्होंने ये बात बताई। फिर चाइनीज़ और टर्कीज़ जो थे 15वीं सेंचुरी में वो एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं वेरिएशन की टेक्निक, इम्यूनिटी को इंड्यूस करने के लिए, राइट। इस मेथड में होता क्या था, जो भी स्मॉल पॉक्स का ड्राई क्रस्ट है, मतलब कि आउटर पार्ट है, जो स्मॉल पॉक्स डिजीज़ होती थी उसमें उसका जो भी सूखी फोड़ी फुंसी थी उसको क्या है थोड़ा सा उसे लिया जाता था, और जो एक हेल्दी इंडिविजुअल है उसमें कट करके हेल्दी इंडिविजुअल में वो स्मॉल पॉक्स का क्या है वो जो पपड़ी थी ड्राई क्रस्ट था उसे डाला जाता है। इस मेथड को बोलते हैं वेरिएशन की टेक्निक। और इन 1718 में लेडी मार्टी वर्थी मॉन्टेग जो थी एक ब्रिटिश एम्बेसडर की वाइफ, उन्होंने वेरिएशन की टेक्निक खुद के बच्चे पे ट्राई की और उसके पॉजिटिव इफेक्ट को उन्होंने क्या है यहाँ पे नोटिस किया। फिर आते हैं हमारे एडवर्ड जेनर 1798 में। एंड इंग्लिश फिजिशियन जो कि एक इंग्लिश फिजिशियन थे, उन्होंने ये वेरिएशन की टेक्निक को क्या है इम्प्रूव किया। और उन्होंने क्या चीज़ नोटिस करी, जो मिल्क मेड है, मतलब कि जो ऐसे लोग जो कि गाय भैंस के कांटेक्ट में आए हैं तो उनको क्या हो रही है कि वो उसकी जानवर की मिल्क में जो है वो जैसे जानवर के कांटेक्ट में है तो उन्हें माइल्ड डिजीज़ होती है काउ पॉक्स। जो काउ इनके कांटेक्ट में आने से उन्हें एक माइल्ड डिजीज़ होती है काउ पॉक्स, जिस वजह से क्या होता है कि उनकी बॉडी क्या है इम्यूनाइज हो जाती है। और जब एक्चुअल में स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन उनके पास आता है तो उनकी बॉडी क्या है उसके अगेंस्ट फाइट करती है और उन्हें वो स्मॉल पॉक्स से क्या है बच जाते हैं। जेनर की जो टेक्निक थी इनोकुलेशन विद काउ पॉक्स, मतलब कि स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए हम खुद को क्या कर लें, किससे इन्फेक्ट करा रहे, काउ पॉक्स से। क्योंकि काउ स्मॉल पॉक्स तो बहुत डेडली डिजीज़ थी, लेकिन काउ पॉक्स जहाँ पे माइल्ड डिजीज़ थी तो उससे इतने सीवियर केसेस हमें देखने नहीं मिलते थे। तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी। यहाँ पे प्रॉपर टर्म उन्होंने नहीं दिया, बस उन्होंने ये बताया कि जो डेडली डिजीज़ हमारी स्मॉल पॉक्स है उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो काउ पॉक्स है उससे खुद को क्या है इनोकुलेट करा सकते हैं, तो हम क्या है स्मॉल पॉक्स से बच जाएंगे। ठीक, यहाँ पे इन्होंने एडवर्ड जेनर ने बताया। फिर आए हमारे लुइस पास्चर, जिन्होंने क्या है एक मेजर एडवांसमेंट जो थी इम्यूनोलॉजी के फील्ड में वो लुइस पास्चर के थ्रू की गई। लुइस पास्चर जो थे वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो एडवर्ड जेनर थे उनकी ही टेक्निक को यहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंटल तरीके से करने की कोशिश करी। तो यहाँ पे लुइस पास्चर ने क्या किया, जो फाउल कॉलरा होता है उस बैक्टीरिया को क्या उन्होंने अपने लैब में ग्रो करा, और ग्रो करने के बाद उस कल्चर को उन्होंने चिकन्स पे क्या है उससे इंजेक्ट करा। चिकन क्या हुई, उससे इन्फेक्ट हुई और उन्हें कॉलरा हुआ। ठीक, जिस वजह से क्या हो गई, उस चिकन्स की डेथ हो गई। फिर क्या हुआ था कि उन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो करा जो कि चिकन्स में कॉलरा कॉज करता है। उन्होंने उस बैक्टीरिया को क्या किया, कुछ चिकन्स में इंजेक्ट करा। इसके बाद वो क्या चले गए, समर वेकेशन पे चले गए थे। ही इंजेक्टेड सम चिकन एंड ओल्ड कल्चर, मतलब उससे समर वेकेशन में चले गए थे। और फिर उसके बाद जब वो वापस आए उस टाइम पे तो चिकन्स क्या कॉलरा हुआ और डाई हो गई। फिर जब वापस आए तो उनके पास कल्चर रखा ही हुआ था, तो उन्होंने कहा कि चलो इसी कल्चर को मैं अब दूसरी हैंड्स में चिकन्स में ट्राई करता हूँ। तो उस टाइम पे उन्होंने देखा कि चिकन उस टाइम पे बीमार तो हुई, लेकिन क्या हुआ वो रिकवर कर गई हैं, इस बार वो क्या हुई मरी नहीं। पास्चर ने फिर से क्या है फ्रेश कल्चर ग्रो कराया, और ये इस इंटेंशन से कि अब उस फ्रेश कल्चर को फ्रेश चिकन्स में इंजेक्ट करेंगे। लेकिन उस टाइम पर चिकन्स की सप्लाई बहुत शॉर्टेज हो गई थी, जिस वजह से उन्होंने क्या है जिसको माइल्ड वाला बैक्टीरिया दिया गया था, मतलब प्रीवियस वाली जो चिकन्स थी जो कि बच गई थी कॉलरा से, रिकवर कर गई थी, उसमें ही उन्होंने इंजेक्ट किया। तो इंजेक्ट करने के बाद वो फिर से सरप्राइज हो गए, उन्होंने देखा कि इस बार वो कम्प्लीटली डिजीज़ से क्या हो गए, प्रोटेक्टेड हो गई हैं। यानी कि पास्चर ने प्रूव कर दिया कि एजिंग के साथ साथ क्या होती है विरुलेंसी और पैथोजन क्या है कम हो जाती है। इसके अलावा
उन्होंने यहाँ पे इस बात को साबित कर दिया था कि तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूजन निकाला, अगर हम क्या है वीकेंड या एटेन्यूटेड मतलब कमज़ोर वाले स्ट्रेन को अगर क्या करें कोई डिजीज़ के अगेंस्ट यूज़ करें तो एक्चुअल में जब वो डिजीज़ हमें इन्फेक्ट करेगी तो हम उस डिजीज़ से क्या है प्रोटेक्ट हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को उन्होंने नाम दी वैक्सीन। वैक्सीन जो है वो वैक्सा मतलब होता है काऊ। यहाँ पे जेनर का वर्क भी कुछ इसी तरह का था कि जहाँ पे जब एक्चुअल डिजीज़ आ रही थी, डिजीज़ ह्यूमन को इन्फेक्ट करी थी, उससे पहले ही वो क्या कर दे रहे थे, एक कम हल्की जिससे कि इंसान मरे ना, ऐसी हल्की डिजीज़ कॉजिंग वाले बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करा देते थे। तो इसी चीज़ को उन्होंने यहाँ पे फिर से प्रूव करा। और यहाँ पे हमारा जो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी होता है उसे वैसे तो हम एडवर्ड जेनर को बोलते हैं, लेकिन मॉडर्न जो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है वो हम यहाँ पे लुईस पास्चर को बोलते हैं बिकॉज ऑफ हर वर्क। उनका इतना वाइडली कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके अलावा उनका जो कंट्रीब्यूशन माइक्रोबायोलॉजी में भी बहुत रहा है। हम माइक्रोबायोलॉजी जब हम पढ़ते हैं उसकी हिस्ट्री में हम देखते हैं कि एंथ्रेक्स जो बैसिलस एंथ्रेक्स है और जो माइक्रोबायोलॉजी में किस तरह से लुईस पास्चर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, वहाँ पे भी हम क्या है पास्चर्स के कंट्रीब्यूशन को जानते हैं, राइट। यहाँ पे इसके साथ हमारी यहाँ हिस्ट्री कंप्लीट होती है। अब हम फर्दर आगे देखते हैं कि आगे के नेक्स्ट टॉपिक्स को हम फिर कवर करेंगे। ओके।